नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं अपने दोस्तों, फॉलोवर्स और चाहने वालों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। बसा औकात कुछ दोस्त, कुछ लोग हमारी पर्सनैलिटी से इतना मुतासर होते हैं कि वो सोसाइटी में जाकर हमारी तारीफें करने लगते हैं। और बसा औकात कुछ दोस्त और लोग ऐसे भी होते हैं जो जब हमारी कुर्बत में बैठते हैं तो वो हमारी पीठ पीछे जाकर हमारी बदतरीफियां करने लगते हैं। मेरे दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक भी कुछ इसी तरह का है। आज हम मुंह की बदबू के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। बैड स्मेल, मुंह के अंदर से बुरी बदबू का आना। मेरे दोस्तों, बसा औकात हमारे पास कोई दोस्त, कोई मेहमान बैठा होता है, हम जब उससे बात कर रहे होते हैं तो दिल ही दिल में वो बहुत ही बुरा जान रहा होता है। उसे आपके मुंह की स्मेल सख्त नागवार गुजर रही होती है, लेकिन वो हमें बर्दाश्त कर रहा होता है। और बसा औकात वही मेहमान, वही दोस्त हमारे पास बैठा होता है और हम उससे बात कर रहे होते हैं तो वो बड़ी खुश असलूबी से हमारी बात सुनता है, वो बड़ा खुश होता है और घर जाकर, सोसाइटी में जाकर, दोस्तों के सामने जाकर हमारी तारीफ करने लगता है। वजह क्या है? मेरे दोस्तों, जब आप किसी सोसाइटी में बैठे होंगे, आपके करीब आपके दोस्त, रुफका लोग बैठे हुए होंगे, जब आप मुंह के अंदर से गुफ्तगू करेंगे या आप सांस लेंगे तो आपके मुंह से स्मेल आएगी, तो वो स्मेल इर्द गिर्द बैठे हुए दोस्तों के ऊपर, लोगों के ऊपर नागवार गुजरेगी, उन्हें नागवारी का एहसास होगा। और वही अगर आपके मुंह के अंदर से स्मेल ना आए, बदबू ना आए, तो आपके इर्द गिर्द जो दोस्त बैठे हैं, लोग बैठे हैं, वो खुश उसलूबी से आपकी बात सुनेंगे भी और उस पर गौर भी करेंगे। मेरे दोस्तों, ये किसकी वजह से है? ये आपके मुंह की स्मेल की वजह से है। मुंह के अंदर से स्मेल किस वजह से आती है? सबसे मेन वजह, आपका अगर मैदा खराब है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज का मसला है, तो बुखारात ऊपर की तरफ उठते हैं, तो आप किसी से भी कोई बात करते हैं तो आपके मुंह के अंदर से स्मेल आती है, आपकी बात सुनने वाले के ऊपर सख्त नागवारी गुजरती है, उसे सख्त नागवारी का जो एहसास होता है। यानी कि मैदे की खराबी की वजह से भी ये मसला होता है, नंबर एक। नंबर दो, आप रात को सोने लगते हैं, आपने खाना खाया है मगर आपके मुंह के अंदर खुराक के जर्रात रह जाते हैं, आप ब्रश नहीं करते, वो खुराक, वो जर्रात गल सड़ जाते हैं, वो दांतों के अंदर फंस जाते हैं, तो उससे भी आपके मुंह के अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। मेरे दोस्तों, मुंह की स्मेल खत्म करने के लिए मैं इंतहाई आसान घरेलू टोटके आपको बताऊंगा। ये मेरे सामने छोटी इलायची है। अगर आपके मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा स्मेल आती है तो आपने क्या करना है, ये इलायची लेनी है, इसे मुंह के अंदर रख के चबाना शुरू कर देना है। आप किसी भी महफिल में जाएंगे, अपने मुंह के अंदर एक या दो इलायचियां रख के आप महफिल में जाएंगे, किसी से बात करेंगे तो आपके मुंह से खुशबू आएगी। इस छोटी इलायची का फायदा भी ये है, ये कासरे रिया होती है, मैदे की गलाजत को ख़त्म करती है। इसके अलावा
प्यास की शिद्दत को भी कम करती है। इसके अलावा ये हमारे पास सौंफ है। मेरे दोस्तों, आप सुबह के टाइम उठें, 2 कप पानी के अंदर 1 चम्मच सौंफ डालें, पकाने के बाद 1 कप रह जाए। डेली निहार मुंह आप सौंफ का कावा पीना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला अजीज आपके मुंह से स्मेल खत्म हो जाएगी। रात को सोने से पहले गर्म कोसे दूध के साथ आप 3 अदद हरीड़ काबली का बरबा खा लें। वो खाने से क्या होगा, आपका मैदा साफ हो जाएगा, आपके मुंह के अंदर से स्मेल आना खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला अजीज। मेरे दोस्तों, रात को सोने से पहले ब्रश करके सोएं। उससे क्या होगा, दांतों के अंदर से ग़िज़ा के ज़र्रात बाहर निकल जाएंगे। गले सड़ने की वजह से जो आपके मुंह से स्मेल आएगी वो नहीं आएगी। ये चंद एहतियाती तदाबीर हैं, इन पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इन पर अमल करने के बाद आप मुंह की स्मेल से, बदबू से छुटकारा हासिल कर लेंगे। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मुझे फॉलो कीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर